समता मित्तल जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बड़े बड़े संत महात्मा जी सन्यासी जी कठिन तप और साधना करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी, हम जैसे सांसारिक लोग जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे हैं, नाम जब शुरू करते हैं तो भी माया के प्रभाव में आकर कुछ ही दिनों में सब छूट जाता है। महाराज जी, फिर हम जैसों का कैसे सत्संग सत्संग जब आपको पता है ऐसे बड़े बड़े महापुरुष तप आदि के द्वारा अपने हृदय को पावन कर चुके हैं, तो उनके संग से, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से हमारा कल्याण हो जाएगा। महत्संगस्तु दुर्लभो, लेकिन परिणाम में अमोघश्च। यदि संतों का संग मिल जाए और हम सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि पैदा हो जाए, अध्यात्म में रुचि पैदा हो जाए, तो हम वो तप तो नहीं कर सकते, लेकिन संत दर्शन से हम वहीं पहुंच सकते हैं जहां संत पहुंचेंगे। संतों का दर्शन, संतों का संभाषण, संतों के संग का प्रभाव, भगवान के रंग में रंग जाना, माया के रंग से रहित हो जाना। इसलिए हम वैसा तप तो नहीं कर सकते, पर जो कर रहे हैं उनकी सेवा, उनका संग, उनके वचनों का श्रवण और हमारे हृदय में एक लालसा प्रकट हो जाना कि मैं भी भगवान को प्राप्त करूं, और भगवान की दैन्य भाव से शरणागति का उदय होना। हे नाथ, मैं समस्त अवगुणों से युक्त हूँ, समस्त दोषों से युक्त हूँ, प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे हृदय में लालसा जाग गई है कि मैं आपसे मिलूं, तो निश्चित निश्चित भगवान उसे वो साधन दे देंगे जिससे वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता न करो, संतों का संग करो। कृष्णांश व्यास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन की भूख कैसे बढ़ेगी? भजनानंदी संतों की कृपा से। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। तो भक्तमाल चरित्र पढ़ो भक्तों के। जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में वैसे ही लालसा जागृत होती, मैं कब भक्त बनूं, मेरे अंदर कब वैसा भजन चले। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से, भक्तों के चरित्र सुनने से, भजनानंदी संतों के संग से हमारे हृदय में भजन की लालसा जागृत होती है, और लालसा में फिर रुचि पैदा होती है, और रुचि से भगवान की प्राप्ति की विकलता होने लगती है। सब संसार काटने को दौड़ता है, ऐसा लगने लगता है। जैसे सांप को देखकर डर लगता है, ऐसे भोगों को देखकर डर लगता है भजनानंदी महापुरुष को। वो भाग पड़ता है संसार से अलग, अंदर से। भले बीच में संसार के ही बैठा हो, लेकिन वो अंदर से भागकर भगवान की शरण ले लेता है, भगवान के चिंतन में तन्मय रहता है। आधे क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन छूटने पर व्याकुल हो जाता है। बहुत सुंदर भजन बनता है जब भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया जाता है। इसलिए भक्त संग करो, भक्त चरित्र पढ़ो, और भगवान के नाम में हठ पूर्वक लगो। हठ पूर्वक लगोगे तो नाम में रुचि हो जाएगी, और बिना भजनानंदी संतों के संग से भजन हो ही नहीं सकता। जब तक संतों का संग नहीं होगा, भजन होगा ही नहीं। बड़ी कृपा है, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाई है। जब रघुनाथ जी, राम जी कृपा करते हैं, तब संत संग प्रदान करते हैं। संत संग मिला कि जीवन की यात्रा बदल गई। जीवन का मंगल घड़ी वही, शुभ दिन वही, जिस दिन संत मिल जाए। संत मिल गए, परम सुख की नींव पड़ गई। उसी दिन से हमारा मंगल हो गया। शास्त्रों में लिखा है, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग उसी को होता है जिसका आखिरी जन्म होता है। संत मिल गए, प्रमाण मिल गया कि मेरी संसार चक्र के अंतिम जन्म का ये जन्म है, अब जन्म नहीं होगा, क्योंकि संत मिल गए। भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है, संतों की कृपा से भगवान का मिलन होता है। बस हमें संत मिल जाए, हमें संत समागम मिल जाए। इसीलिए भगवान शंकर आदि ईश्वर कोटि के महापुरुष भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनुपायनी भक्ति और सत्संग, ये दो हमें मिल जाए।
बार बार बर मांग हूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी और भक्त सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग, साधु महापुरुषों का संग।